अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। फिर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और आप लोगों के साथ मैंने हमेशा ये चीज़ शेयर की है कि शिबा इनू यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रखता है, ट्रेंडिंग अपने आप को रखता है, हॉट लिस्ट के अंदर रहता है, 100+ एक्सचेंजेस के अंदर ये अवेलेबल है, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के ऊपर ये मौजूद है और बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर शिबेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर आप लोग शिबा इनू को देखेंगे, जो अब तक की और मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम से मोस्ट अवेटेड जो हमारे पास एक चीज़ है शिबेरियम ब्लॉकचेन। उसके बाद तो इसको पकड़ना मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है कि ये कहाँ से कहाँ तक निकल जाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट हमेशा से आप लोगों को फ़ायदा देते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रखते हैं, सब कुछ उनका बेहतरीन है और यहाँ पे कम्युनिटी उनको फॉलो नहीं करती, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग जो है वो मैं कहता हूँ कि हीरो हैं या ज़ीरो हैं, कम्युनिटी आप लोगों के साथ होनी चाहिए, तभी आप लोग कुछ हैं, वरना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर शिबा इनू के बारे में आज ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ ब्रेक करनी है और वो है कि एक नया वेल मार्केट में एंटर हुआ है। एथेरियम वेल इसको कहा जाता है और यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम शिबा इनू के अंदर एंट्री की है। इससे पहले हम लोगों ने जो डेटा देखा हुआ है एथेरियम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े वेल्स हैं जिनमें हमारे पास $500 मिलियन की बाइंग आ जाती है, ठीक है, 500 and 600 मिलियन डॉलर के अंदर जो वेल्स की जो एंट्री आ जाती है वो इतनी है। तो यहाँ पर अब जो डाटे के मुताबिक देखा गया है कि एक नया जो है वो बंदा आया है। इससे पहले बाइंग एंड सेलिंग हम लोगों को पता चल जाता था कि यार ये बंदा काफ़ी टाइम से इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है और इसने इतने कॉइन्स बाय किए, फिर इतने सेल किए, इतने जो है वो इसने बाद में दोबारा जो है वो DCA किए। तो ऐसे टाइम टू टाइम ये काफ़ी प्रॉफिट जो है वो बनाते रहते हैं। तो अब जो है वो यहाँ पर एक नया वेल इंटर हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक नया वेल इंटर हुआ है जिसने अपनी जो फर्स्ट परचेजिंग की है वो 2.3 ट्रिलियन कॉइन्स की है। ये बहुत बड़ी बाइंग है, फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एंट्री यहाँ पर शिबा इनू कोइन के अंदर, जिसको मीम कहा जाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ पे दूसरे लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे CEO की मैं बात करूँ बाइनेंस के, जिसने अभी तक शिबा इनू की होल्डिंग रिवील नहीं की कि भाई मैंने कितने शिबा इनू होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे इसने पिछले पॉडकास्ट के अंदर जो 6th एनिवर्सरी के अंदर जो है वो पॉडकास्ट हुई, उसमें ये चीज़ वाज़ेह हुई कि लूना क्लासिक के अंदर जो है वो इसने जो होल्डिंग की हुई है वो तकरीबन $3 मिलियन की है। ज़ाहिर सी बात है फिर इसके अंदर भी जो होल्डिंग होगी वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होगी। तो शिबा इनू के अंदर भी जो है वो एक बड़ी होल्डिंग जो है वो बाइनेंस के CEO की है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं उनकी अपनी जो है वो यहाँ पर होल्डिंग है शिबा इनू के अंदर। तो ये चीज़ मत सोचिया करें कि भाई इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। भाई बड़ी बड़ी सपोर्ट है शिबा इनू की। अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर से उनके मेंबर्स खुद अपनी ज़ुबान से कहते हैं शिबा इनू के अंदर हमारी होल्डिंग है। 100 मिलियन की एक बंदा जो है वो उसकी होल्डिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाज़ेह डाटा जो है वो जो चीज़ें कहता है वो आप लोगों के सामने जो है वो करनी होती है। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो फिर आप लोग कहेंगे भाई डाटा नहीं है और ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप लोग खुद रिसर्च करके ये चीज़ें सामने कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक बड़ी न्यूज़ है। 2.3 ट्रिलियन की एक बड़ी बाइंग जो है वो बाइनेंस के अंदर की गई है, ठीक है। ये भी मैं बता दूं, बाइनेंस के अंदर की गई है एक बड़े वेल की तरफ से, एक न्यू वेल की तरफ से। यही चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार समझाता रहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में वो प्रोजेक्ट बुलिश कर जाते हैं। सम टाइम आप लोगों ने देखा होगा ऐसे प्रोजेक्ट जिनका आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यार ये प्रोजेक्ट बुलिश करेगा, ऐसा होता है। आप गेनर के अंदर जाएं, आपने वो लिस्ट देखें, उम्मीद है आप लोगों का सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा, अगर होगा भी तो एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसके अंदर आपकी बाइंग होगी, बाकी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी बाइंग नहीं होगी, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बाय किए होंगे जो आप लोगों को लगता है कि 100% ये जो है वो प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपको उतना नहीं दे रहे जो गेनर के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो गेनर के अंदर सम टाइम ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो बुलिश कर रहे होते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता कि ये बुलिश कर सकता था या इसके अंदर इतना पोटेंशियल था। तो पिछले दिनों में जो है वो कैश ने एक बड़ा बुलिश दिया। यहाँ पे वो लोग जो काफ़ी टाइम से पैनिक थे, परेशान थे, नीचे जो है वो काफ़ी जो है वो उनकी प्राइस गिरी हुई थी, तो अचानक से उसने एक बड़ा बुलिश दिया। अभी दोबारा से उसके अंदर एक ऐसी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, उम्मीद है वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और ये बिटकॉइन कैश का प्रोजेक्ट है। और लोग कहते हैं कि यार इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये है वो है, तो ऐसे ही अपने आप से लगे होते हैं। तो मुझे वो बड़ा एक अजीब लगता है कि यार ये क्या स्टेटमेंट लोग देते रहते हैं, क्या लोग बातें करते रहते हैं, पता कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे व्यूअर्स
जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और कम्युनिटी का सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिबा इनू की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे शिबा इनू की होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स शिबा इनू को सपोर्ट करते हैं, अपनी होल्डिंग रखते हैं, और वेल्स ने यहाँ पे हर मीम प्रोजेक्ट के अंदर अपनी होल्डिंग जो है वो रखी हुई है। और बाइनेंस के अंदर जितने भी मीम प्रोजेक्ट है उसके अंदर उनकी होल्डिंग मौजूद है, और यही वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनसे वो इतना पैसा बना लेते हैं कि मैं समझता हूँ कि सोच है कि इतना पैसा बन सकता है। तो ये बड़े बड़े वेल्स हैं, इनके पास इथेरियम बिटकॉइन की जो होती है ना वैल्यू, वो बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है इनके अंदर एक खासी अमाउंट होती है, यानी कि इनकी अपनी जो मार्केट कैप होती है वो $2 बिलियन होती है, किसी की $1 बिलियन भी नहीं होती। और इनकी जो बीच में जो एंट्री होती है, किसी की $10 मिलियन होती है, किसी की $20 मिलियन की होती है, किसी की $50 मिलियन की होती है। तो ऐसी बड़ी परचेजिंग, बड़ी बाइंग जो है ये वेल्स करके रखते हैं, और तकरीबन हर प्रोजेक्ट के अंदर जो ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आइंदा आने वाले वक्त में मुझे प्रॉफिट दे सकता है, ख़ास मीम प्रोजेक्ट, तो उनके अंदर जो है वो इनकी बाइंग जो होती है वो 100% होती है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाल्विंग पीरियड करीब आ रहा है, 2024 करीब आ रहा है। इससे पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं समझता हूँ कि आप लोगों को रिसर्च करके पूरी, एक बार नहीं 1000 बार से ही जो है वो सोच समझ के अपने जो प्रोजेक्ट आपको पसंद है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को उस टाइम में दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोग क्रिप्टो के बारे में न्यूज़ इस तरह की चीज़ें रखते रहते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से पब्लिक को मोटिवेट किए हुए हैं, डेली बेसिस पे न्यूज़ अपडेट्स देते रहते हैं। ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। इस वक्त जो पब्लिक पैनिक हुई है कि भाई ये लोग तो फजूल ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी एक किस्म की जॉब है। हम कहते हैं कि यार पब्लिक पैनिक या परेशान है, बस इस टाइम में हम लोगों ने छोड़ना नहीं है। जो लोग देख रहे हैं, कोई बातें करते रहे, हमें पता है कि सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा भाई शौक़, ठीक है, हमने एक नहीं 3 4 से शौक़ पाले हुए हैं, और हम लोग उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से सक्सेसफुल हैं। और जितनी मेहनत करते हैं उतना फल हमें मिलता है, और सम टाइम उससे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और शिबा इनू के अंदर मैं यही कहूँगा, और जितने भी मीम हैं, शिबा इनू के अलावा जो बाइनेंस के अंदर मीम प्रोजेक्ट हैं, थोड़ी सी आप लोगों की एंट्री होनी चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैटिक आ जाता है, सोल आ जाता है, VX आ जाता है। देखें, लूना की हम लोग कहते थे कि यार, उससे पहले जब लूना का इंसिडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोग कहते थे ये ले लो प्रोजेक्ट, हम गारंटी देते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जब हुआ, फिर हमें पता चला कि भाई क्रिप्टो में किसी की गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी तक का जो सिस्टम है, अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, ये सब के मुताबिक इस वक्त जो है वो शिबा इनू बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और इस वक्त तक कुछ नेगेटिव नहीं हुआ जिससे हम लोग ये कहेंगे भाई ये ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। जब करेगा तो पता भी चल जाएगा। तो ना तो मैं समझता हूँ कि इतना जो है वो दुख की बात है, ना इस तरह की बड़े बड़े नुकसान किए हुए हैं। तो यहाँ पे $50 या $30 का क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि मिलियन आपके पास कॉइन तो चलो कम से कम होने चाहिए। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।